तो अब रूस ईरान की एयरफोर्स को मजबूत करेगा। नमस्कार, मैं हूं नीलू और एक बड़ी खबर आ रही है और सिर्फ यही बड़ी खबर नहीं है, एक और बड़ी खबर है, उसकी जानकारी भी देंगे। देखिए, ईरान, इजराइल, अमेरिका में तनातनी लगातार जारी है और पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हालिया संघर्ष में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत दिखाई, ये पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन एयरफोर्स के मामले में वो थोड़ा कमजोर दिखा। अब ईरान ने इस कमजोरी को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान को फाइटर जेट देने के लिए रूस अब सामने आया है, क्योंकि देखिए, हमेशा से रूस ईरान की मदद करता रहा है, युद्ध के समय भी और युद्ध से पहले भी, और एक बार फिर से रूस इस मामले को लेकर सामने आया है। रूस से ईरान को जल्द ही फाइटर जेट मिल सकते हैं, जिससे यह निश्चित हो जाएगा कि अमेरिका और इजराइल की जो टेंशन है उसे काफी हद तक रूस की जो जेट है वो कारगर साबित होगी। मिलिट्री वॉच मैगजीन ने गुरुवार को रूसी सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने मॉस्को से एक बटालियन के बराबर 12 यानी कि 12 Su-30 SM-2 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए समझौता किया है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट नए नहीं है, यानी कि ये पुराने होंगे, यानी ईरान को रूस से सेकेंड हैंड जेट मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उड़ान भरी है, यानी कि ये बहुत नए हैं, बहुत ज्यादा उड़ान नहीं भरे हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में ईरान को इस वक्त जेट की जरूरत है अपने वायुसेना को मजबूत करने के लिए, वैसे में तुरंत रूस यही पेशकश कर रहा है ईरान को कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। देखिए, रूस से ईरान को एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2027 के मध्य से यानी कि मिड से शुरू होने वाली है और साल के अंत तक सभी 12 जेट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की तैयारी भी अब शुरू होने वाली है और यह समझौता ईरान के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और अभी इस वक्त बहुत जरूरी है कि वो अपने वायुसेना को और ज्यादा सुदृढ़ बनाए। इसीलिए ये वक्त आ गया है कि अब ईरान अपनी वायुसेना को लेकर, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन का जलवा तो सबने देखा, लेकिन अब वायुसेना को भी और चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बनाने की तैयारी में ईरान है। साल 2025 की बात की जाए तो साल 2025 के आखिर में रूसी सरकार के कुछ दस्तावेजों से पता चला था कि रूस को ईरानी वायुसेना को फिर से लैस करने के लिए 48 Su-35 फाइटर देने थे। इससे पहले 2022 से ऐसी खबरें सामने आई थी कि इन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया जा चुका है। कई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ईरान का रक्षा मंत्रालय रूस से जेट खरीदने पर काम कर रहा है, यानी बहुत लंबे समय से ये सारी डील चल रही है रूस और ईरान के बीच में, और कहा यह जा रहा है कि अब बहुत जल्दी 2027 तक ये सारा काम हो जाएगा और ये अमेरिका और इजराइल के लिए तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। ईरान दशकों पुराने अपने करीब 300 पुराने फाइटर जेट्स की जगह रूसी जेट लाना चाहता है। Su-30 SM-2 में वही AL-41F-1S इंजन इस्तेमाल होता है जो Su-35 में होता है और दोनों में रखरखाव और ऑपरेशन के मामले में काफी समानताएं भी है, यानी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। दोनों सोवियत Su-27 एयर सुपीरियरिटी फाइटर के बेहतर वर्जन है। Su-30 SM-2 की कीमत करीब Su-35 की तुलना में 40% कम है। इसका रखरखाव और संचालन आसान भी है, यानी ईरान के लिए ये बहुत अच्छी डील साबित होने वाली है। हालांकि इसमें उस फाइटर के कई एडवांस फीचर नहीं है। Su-30 की कीमत जो कीमत है वो रखरखाव में आसानी और तकरीबन बराबर परफॉर्मेंस ने इसे एक्सपोर्ट मार्केट में बेहद लोकप्रिय बना दिया है और यही वजह है कि अब ईरान इसे लेने को बिल्कुल तैयार है। बातचीत पूरी हो गई है, मुकम्मल हो गई है और बहुत जल्दी अब रशिया की तरफ से ईरान को यह डिलीवर कर दिया जाएगा। देखिए, Su-30 SM या फिर SM-2 उन 4 तरह के फाइटर जेट में से एक है जिनका उत्पादन रूसी एरोस्पेस फोर्स के लिए किया जा रहा है। इसके लिए सामान कीमत वाला Su-34M स्ट्राइक फाइटर और Su-35S एयर सुपीरियरिटी फाइटर और Su-57 5वीं पीढ़ी का फाइटर शामिल बताया जा रहा है, जिसकी खरीद लागत इससे ठीक दुगनी या फिर उससे ज्यादा है। ईरानी वायुसेना वर्तमान में दुनिया के सबसे पुराने फाइटर बेड़े में से एक का संचालन करती है। इसमें मुख्य रूप से 1970 के दशक में खरीदे गए वियतनाम युद्ध के समय
F4D या फिर E या फिर F5E F फाइटर जेट शामिल हैं। ईरानी एयरफोर्स SU-30 SM-2 जैसे आधुनिक फाइटर जेट के जरिए अपनी ताकत अब ईरान बढ़ाना चाह रहा है और इसीलिए इसकी मदद रूस कर रहा है, क्योंकि रूस ने लगातार कहा है कि जिस तरह की मनमानी इजराइल और अमेरिका ने की है, युद्ध छेड़ा है, अब वो अपने दोस्त यानी ईरान की कहते हैं ना कि संप्रभुता की रक्षा के लिए वो कर सकता है, आगे आ सकता है, और उसने ऐसा ही किया है। अब ये अमेरिका और इजराइल के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूं कि अच्छी खबर नहीं है कि अब वायुसेना को अगर ईरान ने और दुरुस्त कर लिया तो आप सोचिए एक तरफ ड्रोन है, एक तरफ उनकी मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, और अगर एयरफोर्स मजबूत हो गया तो आप समझिए कि ईरान किस तरह से अमेरिका और इजराइल को जवाब देगा। अब दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। देखिए, एक तरफ तो युद्ध की तैयारी हो रही है, ईरान जो है वो फाइटर जेट खरीद रहा है या फिर अपने मिसाइलों के भंडार को उसने फिर से ठीक ठाक कर लिया है, उत्पादन एक बार फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका भी अपनी तरफ से तैयारी कर ही रहा है और इजराइल को तो हमने देखा ही है कि किस तरह से ये सब अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और ईरान इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि दो देशों से उसे लड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ बातचीत भी हो रही है, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब ऐसे में कुछ बयान आए हैं, बड़े नेताओं के बयान आए हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते में कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों में एक राय नहीं बन पा रही है, जिसमें ईरान की ओर से खास तौर से अपनी जब्त संपत्तियों को जारी करने और युद्ध फिर से ना शुरू होने की गारंटी बेहद अहम मानी जा रही है। यानी कि जितनी भी जब्त संपत्तियां, ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका उसे रिलीज करे और फिर कभी युद्ध ना करने की बात तक को स्वीकार करे, तभी जाकर यह समझौता हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सलाहकार ने साफ कर दिया कि अमेरिका से समझौता इस पर निर्भर करता है कि ट्रंप प्रशासन हमारी 24 अरब डॉलर की संपत्ति जो थी, जो फ्री संपत्ति थी, उसको उस पर क्या अपना रुख दिखाते हैं, क्या इसे वो फ्री करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने फिर से, ये मुस्तफा ने कहा है कि अगर अमेरिका ने फिर से लड़ाई शुरू करने का विकल्प चुना तो भारी तबाही मचेगी। सीएनएन को एक दिए इंटरव्यू में खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रिजाई ने कहा कि फिलहाल बातचीत रुकी हुई है, इसमें रुकावट ईरान नहीं बल्कि अमेरिका की ओर से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस गतिरोध को खत्म करना होगा। अब फैसला ट्रंप को करना है कि वो क्या चाहते हैं। मुस्तफा खामनेई के करीबी मोहसिन रिजाई ने सबसे ज्यादा जोर फ्रीज ईरानी संपत्ति को जारी करने को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन अगर ईरान के साथ समझौता चाहते हैं तो फिर जो 24 अरब डॉलर का जो ईरान की संपत्ति है, जिसको उन्होंने फ्रीज कर रखा है, उसे तुरंत रिलीज करे। और अगर इस तरह का भरोसा देते हैं तो फिर जाकर किसी तरह से एक भरोसा कायम होगा और इसके बाद आगे की बात पड़ेगी। हम पीछे नहीं रहेंगे, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारा पैसा है जिसे हम मांग रहे हैं, अगर वही नहीं मिलेगा तो फिर बातचीत क्यों करना। क्योंकि देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये फ्रीज हुई संपत्ति ईरान को मिलना। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अपनी तरफ से भरोसा दीजिए तो हम आपके साथ बातचीत करेंगे। मोहसिन रिजाई ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो ईरान युद्ध को फारस की खाड़ी से आगे ले जाएगा। यह पहली बार नहीं है जो कि किसी नेता ने कहा है, कई बार कई नेताओं ने ईरान के कहा है। उन्होंने कहा कि हम उन अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके युद्ध को एक नया आयाम देंगे जिन पर अब तक हमला नहीं हुआ है। यानी अब नए हमले होंगे और नए तरीके से हमले होंगे, साथ ही कुछ नए ठिकाने भी निशाने पर होंगे। हालांकि मोहसिन ने कहा कि युद्ध फिर से शुरू होने की संभावना कम है। वो ये भी कह रहे हैं, जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि वो हर बात कहने के बाद बोलते हैं नहीं, बातचीत अच्छी चल रही है, सब बेहतर हो रहा है और बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो तो जाएगा। उसी तरह से अब ईरान ने भी उन्हीं की बातों को सीख लिया है। अब वो भी कहते हैं कि देखिए, हम भी तैयार हैं, हम भी लड़ाई करेंगे, लेकिन वो बातचीत की संभावना कम, मतलब युद्ध की संभावना बहुत कम कह रहे हैं और कह रहे हैं बातचीत की संभावना ज्यादा है। तो ये सब सीख अमेरिका की तरफ से ईरान को मिली है, नई नई सीख है जो अमेरिका देता रहा है और ईरान उससे लेता रहा है और फिर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता के दावे को रिजाई ने दोहराया। उन्होंने कहा कि ईरान और ओमान की इस जलमार्ग पर संप्रभुता है, इसलिए वो मिलकर इसका प्रबंधन करेंगे।
उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क को टोल मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मूज के रखरखाव की फीस लेगा, ना कि टोल लगाएगा। देखिए, जिस टोल की बात हो रही है कि ईरान टोल वसूल रहा है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हॉर्मूज में जो रखरखाव होता है, जो स्थितियां वहां पर बनती है, उसके रखरखाव के लिए हम फीस लेंगे, हम टोल की बात नहीं करते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तफा खामनई से मुलाकात की उम्मीद जताई। रिज़ाई ने खामनई और ट्रंप के बीच मुलाकात की संभावना को अब खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तो बड़ा मुश्किल है कि दोनों एक साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे। जो बातचीत करनी है, विकल्प हमने दिए हैं, उस विकल्प को मंजूर करिए और बातचीत खत्म करिए और युद्ध को खत्म करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खामनई से मिलने, मुस्तफा खामनई से मिलने की क्या जरूरत है? खामनई की सेहत और फैसला लेने में उनकी भूमिका के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुस्तफा खामनई युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक तौर पर नहीं देखे गए हैं। IRGC के पुराने नेताओं में मोहसिन रिज़ाई शामिल हैं। ईरान इराक युद्ध में वो लड़ चुके हैं, ईरान इराक युद्ध भी। और रिज़ाई बाद में एक्स PDNC काउंसिल, जो कि सर्वोच्च नेता को सलाह देती है, उसमें भी शामिल हुए। और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो आप समझते हैं कि रिज़ाई की क्या अहमियत है अगर रिज़ाई ये सब बात कर रहे हैं। रिज़ाई ने 4 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। ऐसे में उनकी काफी अहमियत मानी जाती है। और अगर वो कहते हैं कि जो 2-3 शर्तें हैं उसको मान लीजिए, युद्ध खत्म करिए, बाकी तो आप मुस्तफा से मिले ना मिले, वो ये तो हो नहीं सकता है, सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, अब आप ही को फैसला लेना है कि करना क्या है, युद्ध को खत्म कैसे करना है। तो बाकी बातें साफ हो गई है। युद्ध की भी तैयारी चल रही है ईरान की, और जो एक कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी भी है, वो भी जारी रखे हुए, बातचीत हो रही है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि देखिए, अब ऐसा है कि फ्री संपत्ति हमें दे दीजिए, और जो एक तरह से कहते हैं ना कि तमाम फ्रंट पर जो अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ रखा है उसको खत्म कर दीजिए, युद्ध खत्म हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह की बहुत सारी खबरें आती रहेंगी ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। वो लगातार अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।